Good morning, students. Let's continue our chapter number 8, the food we eat. Student, today we will discuss about honey from hive to home, and second topic we will see the types of food. So now let's start our today's first topic, that is honey from hive to home. इस टॉपिक के अंदर हम हनी कैसे बनता है और हम तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. Students, have you seen the structures hanging from a tree or from the roof of a building? Have you seen this kind of structures? It is a beehive where bees make and storage honey. उसको क्या बोलेंगे? beehive बोलेंगे. हनी बी का जो beehive होता है मधपुरा, वहाँ पर हनी बी अपना हनी स्टोरेज करती है. A beehive has a queen bees and some male bees called drones and thousands of worker bees who do most of the work. They collect nectar, look after the baby bees and help to make the hives. बीहाइव के अंदर, मधपुरे के अंदर कौन कौन रहता है? एक क्वीन बी होती है जो एग देने का काम करती है. उसके अलावा ड्रोन नाम के मेल बीज होते हैं, ड्रोन्स नाम के मेल्स भी होते हैं. उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज होती है, वो डू मस्ट ऑफ द वर्क. जो वर्कर बी होती है वो बहुत सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करती है. दे कलेक्ट द नेक्टर एंड लुक आफ्टर द बेबी बीज एंड हेल्प टू मेक द हाइव्स. नेक्टर कलेक्ट करने का काम करती है, फ्लावर्स में से जूस कलेक्ट करने का काम करती है वर्कर बीज. उसके अलावा जो बेबी बीज है उसकी देख रेख करती है और हाइव्स का भी ध्यान रखती है. Each worker bees visit many flowers and use its long tube-like tongue to suck in nectars. उसकी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक है टंग है, उसकी थ्रू जो फ्लावर्स में रहता है नेक्टर्स, जूस रहता है, उसको वो सक कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने बॉडी के अंदर. कौन? वर्कर बीज. द नेक्टर गोज इनटू अ सक इनटू द बी स्टमक. वो नेक्टर्स जो सक करते हैं, जूस को जो लेते हैं, चूस लेते हैं फ्लावर्स में से, जूसेस वो ले लेते हैं, वो कहाँ जाता है? उसके स्टमक के अंदर. When the suck is full, the bees goes back to the hives and spits out the nectar into a small 6-sized compartment in the hives. जब उसका स्टमक फुल हो जाता है तब वो वापस अपने हाइव्स पे आ जाती है उसको खाली करने के लिए. जो नेक्टर्स उसके स्टमक में होता है, जूस होता है जो फ्लावर्स में से उसने लिया होता है, वो कहाँ रखते हैं? 6 sides compartments in the hives. Students, here one picture is given. As you can see the picture, here some honey bees also you can show and some little circles you see. This is the 6 sides compartment or also you can call the honeycombs, जहाँ पर हनी बी नेक्टर्स लाई होती है फ्लावर्स में से, वो वहाँ रखती है जिसमें से हनी बनता है. There are thousands of such kinds of compartments and honeycombs in a beehives. इसे छोटे छोटे 6 sides compartment thousands में होते हैं beehives के अंदर. After all the bees deposit their nectars, the worker bees seals the hives with a wax-like substance from their bodies. उसके बाद नेक्टर्स को रखने के बाद हनी बीज के बॉडी में एक लिक्विड फॉर्म होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी. उसकी वजह से जो नेक्टर्स है वो थिक हो जाता है. इन द हाइव्स द नेक्टर थिकनेस इज इनटू हनी. जो नेक्टर्स होता है, जो अमृत होता है, जूस में से चूसा हुआ जो जूस होता है, उसमें वैक्स सब्सटेंस इंक्लूड होता है हनी बी के थ्रू. उसकी वजह से जो नेक्टर्स होता है वो कैसा हो जाता है? थिक फॉर्म हो जाता है वो, और वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है. The honey made by the bees is then collected from a honeycombs. For this, the honey collector first drive out the bees by burning firewood and leaves under the hives. जब ये हनी प्रिपेयर हो जाता है मधपुरे के अंदर, तब क्या करता है? जो कलेक्टर होता है, हनी इकट्ठा करने वाला इंसान होता है, वो क्या करता है? फायर करता है, बर्निंग करता है फायरवुड और लीव्स की उसके मधपुरे के नीचे, बीहाइव के नीचे, जिसकी वजह से सारी हनी बीज है वो उड़ जाए. वंस द हाइव इज़ फ्री ऑफ बीज, जब वो फ्री हो जाए, बीज सारी उसमें से चली जाए, द हनी इज़ एक्सटेंडेड बाय क्विजिंग the hives or using a honey extractor machine.
उसके बाद वो बीहाइव में से सारा हनी निकाल लेते हैं. Queens, they extracted by queens the hives or using a honey extractor machine के थ्रू वो सारा जो एक्स्ट्रा उसका जो होता है बीहाइव्स का पार्ट वो निकाल देते हैं और उसमें से जूस वाला जो पोर्शंस होता है हनी वो इकट्ठा कर लेते हैं मशीन्स के थ्रू. इट इज़ देन फिल्टर्ड एंड पैक्ड इन बॉटल्स फॉर यूज़ इन होम. उसके बाद ये हनी को फिल्टर्ड किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा कुछ भी डस्ट है वो निकल जाए और उसके बाद उसको पैक किया जाता है और हमारे हाउसेस तक हनी की बॉटल इजीली आ जाती है. इट इज़ देन द फिल्टर एंड पैक इन द बॉटल फॉर अस इन होम्स. सो दिस इज़ द होल द प्रोसेस ऑफ हनी मेड. हनी फ्रॉम हाइव टू होम. इस तरह से हनी बनता है और हमारे घर तक बॉटल में पैक होके आता है. नाउ स्टूडेंट्स, our diet. Let us now look at the food we eat. हम कौन कौन से फूड डेली लाइफ में ईट करते हैं. स्टूडेंट्स, here one class activity is given. In this activity, the following table contains some foods that we get from plants. Complete the table by giving 4 examples for each. Here there are 4 columns is given: pulses, cereals, oil seeds and spices. You have to fill this exercise in your textbook. Okay students, let's see the first one. This is a arhar dal, gram dal, moong dal, chana dal and masoor dal. These are the pulses generally we eat in our daily life. And second one is a cereals जो अनाज होते हैं, that is bajra, rice, wheat, corn, maize. And the third one is oil seeds: coconut, soybean seeds, sunflower seeds, mustard seeds and groundnuts. And the fourth column is spices: cloves, cinnamon, turmeric, pepper and chilies. These are the different spices. So student, this activity you have to do in your textbook. Okay, we eat a variety of things every day. They are beneficial to us in different way. हम हर रोज़ variety of things eat करते हैं food की, right? pulses, cereals, oil seeds, some spices, ये सब item हमारी daily life में हम eat करते हैं, which is very beneficial to us to do different kinds of work and activities in our daily life. Carbohydrate and fat are called energy giving nutrients. जो carbohydrates and fat है उसको कौन से प्रकार के फूड बोलेंगे? energy giving food, or you can say energy giving nutrients, because they give us energy for work we do. Hence people who do not work involving plenty of physical exercise need energy giving food. जो पीपल वो डू वर्क इन्वॉल्विंग प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करते हैं उसको एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सच फूड आर फूड लाइक राइस, चपातीज एंड पोटैटोज कंटेन स्ट्रेस. उसके अंदर स्टार्च होता है. राइस, चपाती, पोटैटो कंटेन स्टार्च, जो बहुत ज़रूरी होता है. इस टाइप की जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्क करते हैं, डेली का हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए ये एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट होती है. चपाती, राइस, पोटैटो, सम ड्राई फ्रूट्स, नट्स, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है जिसमें एनर्जी होती है. दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. राइस, chapati, potato contain starch. They are rich in carbohydrate. Butter and nuts contains fat which keeps our body warm. बटर और नट्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है? फैट रहता है, विच कीप्स अवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए वो हेल्प करता है. सो दिस आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. Here the next type of a food, its proteins are called body building
nutrients. Students, here mainly three kinds of food generally we eat in our daily life. First one is energy giving food, second one is a body building food, and the third one is a protective foods. And the fourth is not a we eat in our daily life, that's called a junk food. Junk food are very harmful to our body, right? So generally we eat three kinds of food in our daily life. So the first food we see, that is called energy giving food, and the second one is a body building food. Protein are called body building nutrients. Protein are required for hair and nail grow एंड रिपेयर ऑफ मसल्स. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? जो हमारे हेयर्स है और नेल्स है उसके ग्रो, वो बढ़ने, प्रोटीन से वो बढ़ते हैं. उसके अलावा हमारे मसल्स है वो भी कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं. दे आर स्पेशली इनिशियल्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस एज दे हेल्प द बॉडी ऑफ ग्रो एंड हेल्प टू वंस टू हील फास्टर. जो यंग बेबी है, यंग चाइल्ड है, उसकी बॉडी में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज प्रोटीन लेने से उसकी बॉडी का ग्रोथ स्पीडीली होता है. पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, मीट एंड दही कंटेन्स प्रोटीन्स. हियर सम एग्जाम्पल इज गिवन एंड सम पिक्चर्स ऑल्सो हियर गिवन. दाल, egg, fish, milk, right? Pulses, milk, egg, fish, meat and dahi are the example of proteins which we called a bodybuilding nutrients. The second one is the vitamins and minerals are called protective nutrients. Protective foods जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं. दो ही चीज़ें हैं जिसमें से हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, that is fruits and vegetable and fruits contains vitamins and minerals. बहुत सारी मात्रा के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स रहे हुए होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिकनेस. जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है वो हमें सिकनेस से, बीमारी से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. So this is the mainly three kinds of food: energy giving nutrients, second one is the body building nutrients, and the third one is a protective nutrients. Now students, water is the initial for body functions. वाटर हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, सो वो इनिशियल है हमारी बॉडी के लिए. अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज. ये सब के अलावा हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स. उसके अलावा भी आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज. रफेज मीन्स फीड. पानी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, इसके अलावा, फूड के अलावा. ओवर 60% ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो 60% पार्ट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? वाटर को. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड्स. वाटर क्या हेल्प करता है? डाइजेशन, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भी ऑक्सीजन्स द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है. Aids in removals of body waste and helps to regulate body temperature. हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट रखता है वाटर, और ब्लड सर्कुलेशंस में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन्स पास आउट करने भी हेल्प करता है. उसके अलावा फूड डाइजेशंस के लिए भी वाटर एक इम्पोर्टेंट इनिशियल फंक्शंस है. वाटर इज इनिशियल फॉर बॉडी फंक्शंस. During the day we lose water from our bodies as sweats and urines. जब पसीना आता है हमें और यूरिन्स के थ्रू हमारी बॉडीज़ के अंदर से जो वाटर की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मतलब टाइम टू टाइम पानी पीते रहना चाहिए. Though we get some water from fruits and vegetables that we eat, it is not sufficient for our body. Hence, we must drink 6 to 8 glasses of water each day. जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें पानी रहता है, उसमें वाटर का पोर्शन रहता है, बट वो सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी के लिए. इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी. तो उसके बाद हमें क्या करना है? डेली लाइफ में
Hence we must drink 6 to 8 glass of water each day. Every day हमें 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. Ruggage or dietary fiber is that parts of food which does not get digest. ऐसे फीड और डाइटरी फाइबर्स होते हैं फूड के अंदर जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते. इट मीन्स फंक्शन इज टू बी एट बल्क टू द डाइट एंड थस एट्स डाइजेशन. जो डाइजेशन का फंक्शंस होता है वो बल्क हो जाता है जिसकी वजह से इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. इट ऑल्सो मेक अस फील फुल. और हमें ऐसा फीलिंग होता है पेट जो हमारा होता है स्टमक वो कैसा फुल है ऐसा लगता है. विच प्रिवेंट अस फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड इट्स ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस. जिसकी वजह से ओवर ईटिंग की वजह से हमारा जो स्टमक है इट्स ऑल्सो मेक अस फील फुल एंड विच प्रिवेंट अस फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड इट्स ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशंस जैसी बीमारियां भी हो जाती है. मतलब वो एक प्रॉब्लम ही है. कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है जो वो ऐसे लोगों को होता है जिसका जो फूड खाया हुआ होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है. दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिपेशन. होल ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. हमें इक्वली फूड हमारी जो बैलेंस डाइट है वो इक्वली रखनी चाहिए. सब मात्रा में फ्रूट्स ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड रिच इन डाइटरी फाइबर्स हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस है वो भी एकदम स्मूथली चले और ऐसे प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस जैसा कुछ बीमारी वगैरह ना हो. कॉन्स्टिपेशंस बीमारी नहीं है बट वन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है जो जनरली पीपल फेस करते हैं. उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो ठीक से नहीं चलती है उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. सो यहाँ पर हमने सीखा द importance of water in our life. Water is initial for body functions. Now students, let's see the balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains what is balanced diet? A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity is called a balanced diet. हम बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हमारी जो डिश होती है हमारी थाली कैसी होनी चाहिए कि सब न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स विटामिन सब उसमें आ जाने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जिसकी वजह से हमें जो डेली लाइफ में हमारा जो ग्रोथ है वो भी होता रहे और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी भी इजीली कर सके. वैसी हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी थाली में हमारी डिश में हमें लेने चाहिए डेली. रिक्वायर फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. वो एक रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज़ वर्क करने के लिए. हमें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है? एक प्रॉपर बैलेंस डाइट से. स्टूडेंट, हियर सम पिक्चर्स इज गिवन. एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर्स ऑफ जंक फूड. द अबव फूड्स आर पॉपुलर कॉल्ड अ फास्ट फूड. इसको क्या बोलेंगे? जंक फूड भी बोल सकते हैं और फास्ट फूड भी बोल सकते हैं. इट्स वेरी पॉपुलर. दे गिव अस एनर्जी. हाउएवर इफ वी ईट देम extensively the body storage the extra energy in the form of the fat which piles up on the body. इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से एक तो फैट तो बढ़ता है हमारी बॉडी में से और एक एनर्जी भी जनरेट होती है. उसके साथ साथ ऐसे जंक फूड फास्ट फूड खाने से एक फ़ैट की मात्रा एक फ़ैट के स्तर हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है. दिस कैन मेक अस फैट एंड अनहेल्दी. वो हमें अनहेल्दी और एक फास्ट फूड है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैट इजीली हमारा इंक्रीज़ कर देता है बॉडी के अंदर. हैंस वी शुड कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फूड ओनली ओकेशनली. तो हमें ऐसे फूड कब खाने चाहिए? रेगुलर बेस पे नहीं खाने चाहिए. कभी कभार हमें इस तरह के फूड हमें खाने चाहिए. यहाँ पर आप देख रहे हो द पिक्चर्स ऑफ फूड, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ाज, राइट.
सो ऐसे फूड जो है वो हमें कभी कभी ओकेशनली ही खाने चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ फूड्स वी इट्स वेरी हार्मफुल टू आवर body. So that's it student, this is the different kinds of food we see. The first food we will see, that is the energy giving nutrients food, and second one is the body building nutrients food, and the third one we see protective nutrients, जहाँ से हमें vitamins and minerals मिलता है. Fruits and vegetables are the protective foods. And the fourth one types, this is not an important type, but also this kind of foods we call the junk food, fast food, which is popular, but we should consume this kind of food only occasionally, कभी कभार खाना चाहिए. So that's it students, here our chapter is complete. Now students, let's see the summary of this lesson. Okay, what we will learn in this lesson, the food we eat in this chapter, what we will learn. The food we eat comes from various sources and travel a long distance before it reach our house. Farming is the next topic we will see in this lesson, that is farming is a long process involving planting of hard labor. Farming एक long process है जिसमें बहुत सारे laborers की hard work रहता है. Honey is made of honey bees and its storage in a honeycomb, or you can say a 6-side compartment. Our food contains carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients is called a balanced diet. What is a balanced diet? A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients is called a balanced diet. And having a fast food or a junk food regularly can affect our health. So don't eat junk food regular based. Occasionally you have to eat this kind of food. So that's it students, you have to read and learn these lessons at your home. Okay, thank you and have a nice day.